कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, फैसला आज मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद में पीपी का साथ देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। दुनिया भर में हुकूमत और अपोजिशन रियासती सेटअप अपनी जिम्मेदारियां करने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। पीपी रहनुमा कमर ज़बान कायरा ने कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मसाइल हल करने के बजाय मसाइल का बायस बन रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना और मसाइल का हल निकालना है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी डट गए, अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा, अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर ने मुझे जन्म दिया अपनी खातिर उसको आग नहीं लगा सकता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक 25% अरकान असम्बली के दस्तखत से जमा कराई जा सकती है। तहरीक में तजवीज़ करदा कायदे अवान का नाम पेश करना लाजमी है। आज़ाद कश्मीर में असम्बली अरकान की तादाद 53 है, जिनका 25% 14 अरकान बनते हैं। तहरीक अदम एतमाद के 3 दिन के बाद राय शुमारी होना लाजमी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहरीर नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने आज इस्तीफ़ा ना दिया तो शाम तक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत, राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नई कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू। आइंदा कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर भी बातचीत की। सरबराह JUI का कहना था, बिलावल भुट्टो से मुलाकात खैर सगाली पर मबनी थी, कोई एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आइनी तरमीम या अपोजिशन लीडर के ओहदे पर कोई बात नहीं हुई। उन्हें अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपने अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। आसिफ अली ज़रदारी मुलाकात के लिए आए थे, बिलावल भी आए, अब हम भी ज़रूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपकी जानिब से अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो तजवीज़ और खदशात हैं वो सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर गौर। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह के राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम और वली अहद शहजादा हुसैन से मुलाकातें। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी अस्करी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उर्दन के बादशाह ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दनी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात के तसलसल पर जोर। उर्दनी जनरल हेडक्वार्टर आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान वफद पर वाज़ेह कर दिया गया कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती काबिल कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं।
अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के मौके देख रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसअत देने के मौके मौजूद हैं। ताल्लुकात बाहमी मफादात की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई तशवीश ज़ाहिर नहीं की। पाकिस्तान से ताउन खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तोसी सफारती हदफ है। हम इस ताउन को इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशा वराना सलाहियतों के मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सहलट में इन्फेंट्री और टैक्टिक्स स्कूल का दौरा। असाज़ा और तलबा से मुलाकात। सीना कंजो पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिखा ऑन रिबन पर फूल भी चढ़ाए। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। हलाल ट्रेड में ताउन के MOU पर दस्तखत। इजलास में तिजारत, सरमाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन पर इत्तफाक किया गया। एलामी में कहा गया कि दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग-मील है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। बांग्लादेश को कराची पोर्ट की इस्तेमाल की भी पेशकश। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद आज से 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाई रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल प्रवासों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, मसाजिद के इमाम चंदे के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मावनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आवाम को सहूलत देने वाला माहौल पैदा करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। तमाम महकमे केसेस को मुकर्रर वक्त में निपटाने के पाबंद हों। ज़िला इंतज़ामिया अवामी रहनुमाई के लिए सहूलती मराकज़ कायम करे। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान की दर्जाबंदी का नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला। शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही हर पुरअमन शहरी का फ़र्ज है। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया। डाकुओं के हथियार डालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें माफ़ी मिल गई है। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नताइज भी चाहिए होंगे। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम पर आज से अमल किया जाएगा। सब पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना लाजमी है। मैंने तजवीज़ दी है, पहली खिलाफ वर्जी पर चालान दिया जाएगा। फ़ोन करके माजरत की जाएगी कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं की जाएगी। हैवी व्हीकल्स और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ वर्जी करने वालों पर 20,000 रुपये चालान है और महीने में एक बार होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दिन चालान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। मैंने इसको तब्दील करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है। मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती अमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा विफाक के साथ महासराय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे के लिए गंदम की बैनुस्सूबाई तरसील पर आयद खैर आइनी पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि ये पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं और विफाक ताउन के आइनी उसूलों के मनाफी है। वज़ीर दिफ़ा को ख़त में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। सूबाई काबीना न बनी तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। शेर अफजल मरवत का खदशा। कहा, आइन के तहत सूबाई काबीना हुक्मरानी का मरकज़ी इदारा है। पॉलिसी साजी, इंतज़ामी फ़ैसलों और महकमाती इख्तियारात के इस्तेमाल को आइनी हैसियत उसी वक्त मिलती है जब ये इज्तिमाई तौर पर काबीना के ज़रिए अंजाम पाएँ। काबीना की अदम तश्कील से आइनी खला पैदा हो चुका। ताख़ीर का सबब किसी सियासी तरजीह, मुशावरत या किसी ज़ेर हिरासत कायद का इंतज़ार है
तो ये आईनी नुक्ता नज़र से नाकाबिल कबूल है। रियासती हुक्मरान अफराद की ख्वाहिशात की मरहून मिन्नत नहीं हो सकती। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। कोऑर्डिनेटर अली जफर ने वज़ीर आला का नाम बाकायदा जेल हुकाम को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफ से भी मुलाकात करने वालों में शामिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी। PTI ने उमर अयूब और शिबली फराज की बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की अदालती पिटीशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट भी दूर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को अब महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई रब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की तैनाती कितने दिन में होगी, इस हवाले से आइन में कोई हद नहीं। उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में आइन और कानून की बहाली के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में PTI को रजिस्ट्रेशन से महरूम रखा गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जमातों को रजिस्टर कर लिया गया। आइन और कानून को पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम के वोट की हुर्मत पर समझौता नाकाबिल कबूल है। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर कत्ल केस कलंदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने IG गुलाम नबी मेमन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कार्रवाई कराची पुलिस और वफाकी तहकीकाती इदारे ने मुश्तरका तौर पर की। मुलजिमान एक कलंदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो बैरून मुल्क से हिदायत हासिल करते थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। SP अदील अकबर जहनी तनाव का शिकार थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयानात भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक जहनी तनाव का शिकार शख्स माजी के वाक़यात के ज़ेर असर रहता है। कोई अचानक हादसा ज़रूरी नहीं होता। अदील अकबर इसी नौइयत के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्त थे। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। पंजाब असम्बली नून लीग की रुकन ने अपनी ही हुकूमत पर अकबरा परवीर का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीगी रुकन खालिद महमूद ने असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती इमदाद पर साफ और शफाफ अंदाज में तकसीम नहीं की जा रही। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर में हुकूमती माली इमदाद के लिए सर्वे जारी है। मेरे हल्के अहमदपुर में जिन लोगों के पास ज़मीन के कागजात नहीं, उनको माली इमदाद से मना कर दिया गया है। वो गरीब लोग हैं जो ज़मीन खरीदने की सख्त नहीं रखते। इंतज़ामिया का कहना है माली इमदाद सिर्फ मालकाना हुकूक वालों को मिलेंगे। जिनके मालकाना हुकूक नहीं, क्या वो मुल्क के शहरी नहीं? मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत है कि जो दरियाई पट्टी पर मौजूद हैं उनको वहाँ से अलग ज़मीन दी जाए और माली इमदाद की जाए। इमदाद सबको मिलेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दो नहीं 3 मुद्दतों का ख्वाब। ट्रंप का 2028 में दोबारा मैदान में उतरने का ऐलान। तीसरी मुद्दत सदारत की बहस ने वाशिंगटन में हलचल मचा दी। अमेरिका में 22वीं तरमीम पर नई जंग छिड़ने को तैयार। अमेरिकी आइन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अमेरिकी आइन की 22वीं तरमीम सिर्फ 2 मुद्दतों की इजाज़त देती है। नाक़दीन ने ट्रंप को जहनी अहलियत के टेस्ट से मुतल्लिक दावों पर तंज किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि AOC और जैक्सन कार्टर जैसे जहनी रहनुमा आजमाइश में नाकाम हो जाएंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई दोनों टीमों के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एशिया कप गलतियों से सीखा, दोहराना नहीं चाहते। हम सब एक पेज पर हैं। फैसले जाती नहीं, इज्तिमाई बुनियाद पर किए जाते हैं।